नेता और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं नलिन कोहली और आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं जरा नलिन कोहली जी के पास पहले जा रहा हूं। नलिन जी नमस्कार। और वहां मतलब आचार्य जी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। नलिन जी मेरे को जरा ये प्लीज समझाइए। मैंने कहा 47 से लेके आज तक कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीजेपी से पहले जनसंघ हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, बीजेपी हो या फिर ये आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता कि आज तक यह हिम्मत नहीं हुई थी कि अपने आप को भगवान घोषित। अब तो सलमान खुर्शीद, वो कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के पड़ी है कि नेता बन जाओ, नेता बन जाओ, नेता बन जाओ, अब नेता नहीं बन पा रहे तो उनको भगवान बना दो। ये कैसे सही है नलिन कोहली जी? और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम की तुलना कर, कैसे जी? ऐश्वर्या जी, ये बहुत गंभीर भी है और दर्द भी होता है, दुख भी होता है जी कि भगवान राम को क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी राजनीति के लिए इस प्रकार से घसीटती है। हमारे पास आ गया। आज उन्हें किस लिए भगवान राम के रूप में देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ वस्त्र ऐसे पहने, टी शर्ट पहना, उनको ठंड नहीं लग रही है तो भगवान बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। और एक हनुमान कौन बने? हनुमान जी की एक मतलब लड़ाई अपने कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गई कि मैं बड़ा हनुमान। क्यों कर रहे हैं आप इस बात को? देखिए, जब हलफनामा देना था सुप्रीम कोर्ट में तो राम जी के अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया। हलफनामे में दिया उस टाइम की यूपीए कांग्रेस सरकार ने कि भगवान राम काल्पनिक है। जब राम मंदिर की बात हुई तो हाथ धो दिए। बिल्कुल राम मंदिर के लिए कभी नहीं खड़े हुए, कभी प्रयास नहीं किया, कभी ये भी नहीं बोले कि इसकी सुनवाई जल्दी हो जाए। कोर्ट में यह कहा जाता था कि इसकी सुनवाई मत करिए, इससे राजनीतिक फायदे नुकसान होंगे। मतलब भगवान को राजनीतिक फायदे नुकसान से जोड़ दिया इन्होंने जी। एक मंदिर के लिए जिसके लिए सारे पक्ष कह रहे थे कि सुनवाई कर लीजिए, जो कोर्ट कहेगा वो सही है। आगे बढ़िए आप, राम मंदिर की बात होगी, राम सेतु को बर्बाद करने के लिए हर प्रयास किया, ये तो कोर्ट में जाकर रुक गई मामला। आज जो है अपने चंद वोट के लिए और अपने नेता को खुश करने के लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। तो ये भगवान का नाम राजनीति में घसीटना और साथ में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? नहीं, खिलवाड़ की बात नहीं, ये तो खिलवाड़ से ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं नलिन जी, अभी जब कोविड की बात हुई तब भी इन्होंने कहा कि देखो आप राहुल गांधी से घबरा रहे हो। अब राहुल गांधी को नेता बनाने में लगी है कांग्रेस पार्टी। देखिए, भारत भ्रमण में कोई दिक्कत नहीं है, महात्मा ने भी भारत भ्रमण किया था। जरूरी है भारत को समझना। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी को यह 15 साल पहले करा देना चाहिए था राहुल गांधी से। इटली घूमने के बजाय भारत घूमना चाहिए था। लेकिन माय पॉइंट इज नॉट दैट। मेरा पॉइंट यह है कि आपको आपके नेता क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद जी, और सलमान खुर्शीद को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह तो कोई भी नेता है। वो कहते हैं ऐसा है, आप तो जानते हैं कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी खड़ाऊ लेकर तो खुद को भरत बताती है। सलमान खुर्शीद ने खुद को भरत बना दिया और राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर दी। मैं कह रहा हूं इसके पीछे दो पॉइंट, एक तो ये कैसे सही है, दूसरा ये नलिन कोहली जी, मतलब कहना तो नहीं चाहिए कि, लेकिन क्या सलमान खुर्शीद किसी भी और धर्म या मजहब के आराध्य की तुलना करने की हिम्मत कर सकते? नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। किसी के भी आराध्य, किसी के भी धर्म मजहब के भगवान की तुलना किसी राजनेता से ओनली बिकॉज आपको कुर्सी चाहिए। आप भगवान की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं, मतलब मैं क्या बोलूं अब? नलिन जी, आचार्य भी आगे ले आइए जी। नहीं, ये आपने ऐश्वर्या जी बहुत गंभीर सवाल उठाया और आपने सही फरमाया कि किसी भी भगवान के साथ इस प्रकार का तुलना करना उचित नहीं है, किसी भी धर्म के हो, बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके साथ जो आपने बात कही है वो भी बहुत प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी, वो उनके प्रवक्ता हो, उनके समर्थकों देना पड़ेगा। ये हिंदू धर्म के साथ क्यों इस प्रकार की तुलना करते हैं? किसी और धर्म के साथ तो करते ही नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू धर्म के साथ जो मर्जी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तो कहने की बातें, आप हंसी मजाक में भी ऐसी बात कह सकते हैं, गलत है। क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है धर्म के साथ और उस आस्था को वहां कायम करने के लिए हमें इज्जत देना पड़ता है। और जैसे बाकी धर्मों के साथ देते हैं, हिंदू धर्म को भी वही इज्जत मिलनी चाहिए, अपनी राजनीति के लिए नहीं। और दूसरी बात, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आप करते हैं तो फिर उन मर्यादों के आधार पे तो कम से कम जिए।
मतलब आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कैसे कैसे कारनामे किए। ये क्या राम राज्य की बात थी? आप मैं सलमान खुर्शीद साहब की ही बात कर लेता हूं। बाटला हाउस में उन्होंने कहा सोनिया गांधी जी फूट फूट के रोई। बाद में वहां पर शहादत किसने दी? इंस्पेक्टर मोहन शर्मा ने। उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर नहीं है, ये सही है, वो टेररिस्ट है। लेकिन क्या किया? राजनीति के लिए उन्होंने यहां तक कह दी। आज भगवान राम को खड़ा कर दिया और राहुल गांधी जी खुश हो रहे हैं। शायद उन्होंने इस बयान से हाथ नहीं धोए। मतलब राहुल गांधी जी को भी कहीं अच्छा लगा ही होगा कि मुझे कोई हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझे भगवान राम से मेरी तुलना कर रहे हैं। नहीं तो तुरंत कहते कि मुझे क्यों आप भगवान के साथ तुलना करें, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और राहुल गांधी जी जो है खुद एक यात्रा पे निकले। चलिए, उनका अधिकार है, यात्रा पे निकले, राजनीतिक व्यक्ति हैं, यात्रा पे निकलना उनका अधिकार है, करें, बिल्कुल सीखें इसमें। लेकिन अंत में क्या कहा कि हम तो प्यार की दुकान लगाना चाहते हैं। अब प्यार मतलब आप बताइए, ये कोई ऐसी चीज है, वस्तु जो दुकान में आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं? क्या प्यार के साथ ऐसा हो सकता है क्या? तो कांग्रेस पार्टी भी अजीबोगरीब बातें करती है और फिर वो आरोप लगाते हैं मोदी जी और उनकी सरकार पे, जहां पर काम के सिवा और कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। ये बड़े गंभीर सवाल।